हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे पावर विंडो मोटर रिपेयर। ये मोटर XCV 500 की मोटर है, पावर विंडो वाली। तो इसको रिपेयर करेंगे। सभी गाड़ियों की मोटर सेम आती है अंदर से। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं कैसे इसको चालू करते हैं, कैसे इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला मैं इसकी मोटर आपको चेक करके बताता हूँ। ये बैटरी का माइनस प्लस वाला तार है, तो इससे चेक करेंगे सबसे पहला मोटर को। ये दोनों वायर को एक एक में लगा लेना है, माइनस प्लस। तो ये मोटर इसकी काम नहीं कर रही है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ तक कि थोड़ा स्पार्क आता है, वो भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, चल नहीं रही है। तो इसको खोलते हैं मोटर को। सबसे पहला इसकी पीछे की जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है मैग्नेट बॉडी, ये 4 स्क्रू पे खुल जाती है। तो ये खोलेंगे सबसे पहला 4 स्क्रू पे। इसका सॉकेट भी निकाल लेता हूँ मैं। तो मैग्नेट बॉडी बाहर आ गई है। ये मोटर तो सही दिख रही, जली भी नहीं दिख रही है। बाकी पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, पूरा बिखेरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको एक गियर खोलना पड़ेगा। ये जो पंच करा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये तीनों पंच करे हुए रहते हैं। आपको इसको पेचकस से उचका के निकालना है, इसका लोहे वाला कवर। कवर निकालने के बाद ये जो लॉक है, ये लॉक को आपको उचकाना पड़ेगी। लॉक बैठी हुई रहती है ये, सिंपल इसको पेचकस से आसानी से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद जो ये वाला गेयर है, ये इसको ऐसी कैसी बाहर खींचना है। तो ये बाहर आ गया, ये पूरा गेयर ऐसी कैसी बिखर जाता है, पूरा बाहर आ जाता है। आर्मीचर आसानी से निकल जाता है इसका। इसके अंदर जो प्रॉब्लम हुई है वो ये कार्बन की हुई है। ये कार्बन आपको दिख रहा होगा, इधर वाला कार्बन बाहर है, उधर वाला जो कार्बन है पूरा घिसा गया है। ये वाला जो कार्बन है ये पूरा ख़त्म हो गया है, आर्मीचर से टिक नहीं रहा था, इसलिए हमारी जो आर्मीचर है वो घूम नहीं रहा था। इस तरीके से बाहर रहता है वो। एक कार्बन इसका पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसमें नए कार्बन डालेंगे, इसके दोनों कार्बन चेंज करेंगे। सबसे पहला इसका कार्बन निकालना पड़ेगा। ये जो लॉक दिख रही है आपको, स्प्रिंग है ये लॉक रहती है, कार्बन लॉक रहता है इससे। तो इसको सिंपल आप इसको उचका लोगे तो ये आसानी से इसकी स्प्रिंग निकल जाती है, ज़्यादा टाइट नहीं रहती है, आसानी से निकल जाती है, सिर्फ लॉक में बैठी हुई रहती है ये। तो इस तरीके से आप इसको उचका के आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ये इसका कार्बन है जो पूरा ख़त्म हो गया, पूरा घिसा गया है, दिख रहा होगा आपको, पूरा ख़त्म हो चुका है ये कार्बन। इसका जो ये गेयर है, ये गेयर भी ख़राब हो जाता है ज़्यादातर मोटरों का। तो ये गेयर भी नया मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स पे मिल जाता है, बहुत ही सस्ता आता है। 150 रुपये का ये गेयर आ जाता है इसका। तो आप ये भी चेंज कर सकते हो अगर आपका गेयर स्लिप हो जाए तो कार्बन में इसके नए लेके आ गया हूँ। कार्बन हम दोनों चेंज कर देंगे इसके नए। ये कार्बन किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स की जो दुकान होती है वहाँ पर मिल जाते हैं, ये सभी साइज़ों के कार्बन रहते हैं वहाँ पर। तो ये कार्बन में लेके आ गया हूँ, बहुत ही सस्ते आते हैं इसके कार्बन। तो ये दोनों कार्बन हम इसको सोल्डर कर लेंगे रॉकर प्लेट में, इसकी ये वाली रॉकर प्लेट में सोल्डर करेंगे। कार्बन इसमें यहाँ पर जॉइंट है, तो हम यहाँ से कट कर लेंगे कोने पे से और नया कार्बन सोल्डर कर देंगे। दोनों तरफ सोल्डर इसी तरीके से करना है, कोने पर से कट मार के यहाँ पर से। कार्बन जो इसका जो पुराना जैसे जॉइंट है, सेम वैसे ही आपको जॉइंट करना है, उल्टा नहीं लगाना है, वरना कार्बन सही से बैठेगा नहीं। और दूसरा कार्बन है वो ये स्प्रिंग पे है, तो ये स्प्रिंग पे से हम काट लेंगे और इसी तरीके से इसको भी सोल्डर कर देंगे दूसरे कार्बन को। इसका एक कार्बन है जो यहाँ सोल्डर होगा और जो दूसरा कार्बन है वो यहाँ सोल्डर होगा, जहाँ से हमने काटा था वहीं पर सोल्डर करना है दोनों कार्बनों को। कार्बन इसके दोनों सोल्डर कर दिए हैं, अच्छे से सोल्डर हो गया इसके कार्बन। अब इसका कार्बन हम इसको जो इसकी जगह है वहीं पर इसको बिठा देंगे।
इसके बिठाने के बाद जो इसकी स्प्रिंग बैठी थी सेम वैसी इसकी स्प्रिंग बिठा देंगे दोनों की। राका प्लेट हो गई हमारी कंप्लीट, दोनों स्प्रिंग भी बिठा दी इसकी। अब जो इसका आर्मीचर है, ये आर्मीचर के जो ये वार इस पर पंच करे हुए रहते हैं यहाँ पर इस जगह पर, तो इस पर भी आपको हल्का हल्का पंच करना है। ये लूज़ हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है आर्मीचर घूमने में, बाकी आर्मीचर में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्मीचर हमारा सही है। तो इसको किसी भी लोहे की चीज़ से आपको पंच करना है, ज़ोर से नहीं मारना है इसको, नहीं तो टूट जाएगा ये। अच्छे से चारों तरफ इस पर जितने भी पंच है सब पर आपको धीरे धीरे हल्की हल्की चोट मारना है, इस पर टाइट करना है इनको। अब इसका जो आगे वाला जो मुंह है यहाँ पर कार्बन चलते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से रफ़ कर लेना है सेडनिंग पेपर से, ताकि हमारे जो कार्बन है वो आसानी से इस पर चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। तो ये आर्मीचर भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो इसकी मैग्नेट बॉडी है, मैग्नेट बॉडी पर भी अंदर डस्ट जम जाता है, जो कार्बन का डस्ट रहता है अंदर की साइड में यहाँ पर जम जाता है, तो इस पर भी हमको सेंडिंग पेपर मार लेना है दोनों तरफ अच्छे से। सबसे पहला जो इसकी रोकर है वो इसके आर्मीचर में बिठाना पड़ेगी, क्योंकि बाद में ये जो इसकी रोकर है रोकर नहीं बैठेगी, तो पहले इसकी रोकर ही बिठाना पड़ती है और आर्मीचर बिठाना पड़ता है बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से आप कार्बन दबा के इसको रोकर को बिठा सकते हो आसानी से। जैसी आपने रोकर निकाली थी वैसी सेम आपको बिठाना है इसके अंदर। ये बिठाने के बाद आपको जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी में आपको ये आर्मीचर ऐसी कैसी बिठा देना है, सीधी सीधी रोकर देख के। आर्मीचर बिठाने के बाद जो इसका गियर है वो गियर बिठाना है, मैग्नेट बॉडी नहीं लगाना है इसकी, पहले आपको गियर लगाना है इसके अंदर। गियर आपने जैसा खोला था सेम वैसे आपको इसको फिटिंग कर देना है, लॉक भी इसकी बिठा देना है। ये फिटिंग करने के बाद अब इसकी मैग्नेट बॉडी लगाना है। गियर इसलिए पहले लगाना पड़ता है कि आप अगर इसकी जो मैग्नेट बॉडी आप लगाओगे तो इसका आर्मीचर बार बार बाहर निकलेगा, तो आपसे बैठेगा नहीं, इसलिए पहले इसका गियर बिठाना पड़ता है, इसके बाद इसकी मैग्नेट बॉडी लगाना पड़ती है। तो इसको मैं चारों स्क्रू कस के फिर चेक करते हैं हम मोटर को चला के। तो ये मोटर हो गई है पूरी कंप्लीट। अब चेक करते हैं इसको चला के। बैटरी का वायर हमको माइनस प्लस लगाना है इसके अंदर, तो ये मोटर हमारी चलने लग जाएगी। तो ये मोटर आ गई हमारी चालू, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही चलने में। अब मैं पलटा के भी चलाता हूँ दूसरी साइड में, दोनों साइड चलती है पावर विंडो की मोटर ऊपर नीचे। तो ये दूसरी साइड भी हमारी मोटर चल रही है, दोनों साइड इसका आर्मीचर जो है वो दोनों साइड घूम रही है हमारी मोटर। तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो मोटर को। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।